welcome to a new episode of Investing Fool, where we talk about DIY momentum investing. एंड इलेक्शन आउटकम के बाद ये हमारा पहला वीडियो होगा आज वीकडेज भी थे तो अब वीकेंड पे हम वीडियो बना रहे हैं एंड एज यू कैन सी आई एम नॉट इन माय यूजुअल सेटअप सो मेरा माइक भी मेरे पास नहीं है सो आई एम यूजिंग दिस हेडफोन बट होपफुली लाइक दिस वीडियो विल बी ओके you'll have to manage for one more week. I think from next week, I think it should be fine. I'll get my mic back. तो आज के वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो इलेक्शन डे काउंटिंग डे पे जो एग्ज़िट पोल्स के मतलब बिल्कुल ऑपोजिट रिज़ल्ट आया उसके ऊपर पोर्टफ्लो पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा एंड उसके बाद से हाउ मार्केट हैव रिकवर्ड। वैसे ये सारी तो अब पुरानी न्यूज़ हो गई है बट it gives us a perspective as we are building this community, as we are DIY investors, almost all of us who are in this community. तो ये सारी चीज़ें ऐसी जब इवेंट्स होती है ना सो दे गिव यू अ गुड पर्सपेक्टिव ऑफ व्हाट कैन गो रॉन्ग, राइट। कि कभी तुम कुछ एक्सपेक्ट कर रहे थे उसके बिल्कुल ऑपोजिट कुछ रिजल्ट आएगा या पूरा ऑपोजिट नहीं होने से भी लाइक थिंग्स कैन गो रॉन्ग इन सो मैनी वेज, राइट। एंड द मोर सच इवेंट्स ऑकर, द मोर योर कॉन्फिडेंस इन योर स्ट्रैटेजी ऑल्सो, I mean, it increases in a way. So this time we have been lucky. Markets have recovered quite a bit, but sometimes these events are not such quick recovery events, right? These मतलब और थोड़ा सा भी I think seats कम आ जाते और थोड़े से भी बीजेपी so we could be well in for a 6 month a zone where the market just wouldn't go anywhere or wouldn't even recover, right? So we can never say those things, but the more cycles we see, the more events we see, the more years we see as investors, we will grow and our conviction in our strategy will also increase, and our like belief in the things that we are doing right and the things that we are learning right will also increase, right? So उसकी बात करेंगे और बाकी चीज़ों की बात करेंगे बट मोस्टली आज पोर्टफोलियो के बारे में ही बात करेंगे। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड द फेमिलियर डिस्क्लेमर कि दीज आर नॉट फाइनेंशियल रिकमेंडेशंस। इन स्टॉक्स में मेरे पैसे लगे हुए हैं पर आपका पैसा आपको देख के समझ के सोच के लगाना है, राइट। लेट्स मूव टू द इलेक्शन रिजल्ट्स। तो पहले तो इलेक्शन रिजल्ट्स की बात करने से पहले हम उस दिन पे वापस जाते हैं एक बार। लेट्स टेक अ लुक एट दैट डे एंड इसीलिए इट्स नॉट कि आई एम शाइंग अवे फ्रॉम दैट डिस्कशन। आई विल शो यू द एग्जैक्ट ड्रॉ डाउन that our portfolio had seen on that day, right? So I'm not sure where it went. Okay, so here it is. If you can see here, this is our portfolio on the D day on Tuesday when the exit polls had predicted कि 360 400 कुछ भी आएंगे और यहाँ तो 250 भी नहीं बने बीजेपी के। So if you look at that, basically the all the exit polls had gotten it wrong and हमारा जो base index है NSE 500, this is the like worst fall that I have seen in this portfolio as जब से हमने ये पोर्टफोलियो स्टार्ट किया है। दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट लाइक यूज़ केस स्टडीज़ दैट वी कैन गो थ्रू, राइट। कि मार्केट 6.5% से ज़्यादा गिरा था उस दिन। सो एंड पोर्टफोलियो 8.8%। एंड व्हेन यू आर इन द मिक्स ऑफ सच थिंग्स, मतलब हाइंडसाइट में बाद में आके ये बोलना बहुत ईजी है कि हाँ मतलब इन द लॉन्ग रन मार्केट इज़ अ वेइंग मशीन एंड ऑल दैट बुलशिट। In the long run things will work out and all that, but on that day when you are in that day, then it doesn't feel at all like कि everything is going to be hunky dory again or things are going to normalize very soon, right? तो क्या होता है कि उस दिन जब सारे स्टॉक्स ऐसे गिरते हैं, लेट्स लुक एट आवर लूजर्स, राइट। डिफेंस कंपनीज BEL हमने जस्ट उससे पहले वाले रीबैलेंसिंग में ही खरीदा था। आई थिंक वी हैड बॉट दिस ऑन May 31st एंड इफ़ वी लुक एट इट उसका एक दिन का मतलब ऑलमोस्ट लोअर सर्किट, राइट। 19% गिरा। देन भारत डायनामिक्स 10% अगेन, सीमेंस 11.6%, पावर इंडिया 11.5%, कमिंस 11.5%। ये सारे केपेक्स पावर वाले स्टॉक्स जो चल रहे थे सारे 11-12% गिरे उस दिन। कोचिन शिपयार्ड लोअर सर्किट 10% डाउन। ये हमारा लाइक मल्टी बैगर था उस समय, अभी भी है। वी हैवंट विदड्रॉन। और वैसे एक बात मैं बोल दूं कि
what gives me and I think the others also more conviction कि we haven't changed a thing, right? उस दिन गिरा, हमने बेचा नहीं, हमने कुछ नया भी नहीं खरीदा। खरीदने की बात मैं बाद में करूँगा, पर इस पोर्टफोलियो में हमने कुछ बेचा, कुछ खरीदा नहीं है, राइट? द पोर्टफोलियो रिमेन्ड एज़ इट इज़, वी जस्ट बाइडेड आवर टाइम। और मैंने एक पोस्ट भी किया था उस टाइम कि लाइक व्हेन देयर इज़ टू मच टर्बुलेंस, मतलब जस्ट वेट इट आउट, वी कांट डू एनीथिंग, राइट? एंड विल टॉक अबाउट इट ऑल्सो। पोर्टफोलियो को और एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स अगेन डिफेंस कंपनी 17% डाउन, एन टी पी सी वॉज 14.5%, 15% डाउन दैट डे. So it was mayhem, complete bloodbath across the portfolio. And हमारा return I think धक्के से I think we were around like 27-28% at that time. वो सीधा का सीधा पूरा drop हो गया, I think 16% या 17% पे आ गया था, right? It was still barely, I think it had gone below the index only. I think it had gone below the index marginally. But anyway, अभी क्या हालत है वो थोड़ी देर में हम देखेंगे, but look at this scenario, like you are losing so much in one day. So it just gives you a perspective ki how volatile momentum portfolios can be, how what could be like a one day drawdown also, right? Forget a 1 month drawdown, 3 month drawdown, वो तो जब आएगा आएगा। एक दिन में 9% गिरना, and these events आर नॉट फ्रीक्वेंट, वो हमेशा नहीं होते, राइट? ये रेयरली ही आते हैं। सो वी शुड एन्जॉय देम, नॉट एन्जॉय देम, आई मीन नो वन कैन प्रॉब्ली एन्जॉय देम, बट वी शुड फेस देम एज दे कम, एंड दैट शुड ऑलवेज have the effect of increasing our conviction in our own strategy. Okay, now let's move to the discussion, right? So Nifty VIX is down, obviously, मतलब we had talked about it, but जैसा कि मैंने बोला था कि एग्जिट पोल्स के दिन शायद वो पीक कर जाए और फिर मतलब आउटकम पे उतना ना हो, बट बिकॉज द आउटकम वाज लाइक दैट, इट पीक्ड अगेन, आई थिंक 30 से तो ऊपर गया ही था, and it now it has like dropped back again to very favorable territory. ये जो 15 से 25 या 20, एटलीस्ट 20 के नीचे तो it is like good, all good territory, right? At least from 13 to 20 उस range के अंदर it is all good. So it is currently around 17, so it's all good. And it seems like market ने policy continuation को भी discount कर लिया, मतलब majority government नहीं आई है, but what they are thinking is that कि like this government even with the NDA partners, मोटा मोटी पॉलिसी कंटिन्यूटी जो है across different sectors that might stay on. So market is discounting that, and that is why Nifty has created a new high, right? On the counting day, as we saw, portfolio was down 8.8%, but there was a good pullback. We will talk about that. One thing जो मैं बताना चाहता था उस टाइम भी कि there is something called smart money, right? All these hedge fund managers and ultra intelligent people who are smart than in comparison to most retail investors, right? So they invest in a certain way, and from the name of this channel you would know ki I'm a fool in the market. So I am considering like probably the worst case scenario of dumb money, like we are the dumb money, right? We are retail investors, हमको कुछ भी extra पता नहीं है, we are the dumb guys. So being dumb guys, अगर तुम्हारे पास कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं है, कुछ भी पता नहीं है, मतलब यू हैव नो इंकलिंग, राइट, ऑफ व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट टू डू, व्हाट नॉट टू डू. So then in those scenarios when like the market falls like this, there is complete mayhem, there is uncertainty. Basically it's not about mayhem, it's uncertainty. No one knows ki hoga kya, matlab अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, but no one knows, right? So in that in that territory, when you are in that territory, समटाइम्स द बेस्ट एक्शन इज़ इनएक्शन या फिर नो एक्शन, राइट? कुछ करना ही नहीं है, ना खरीदना है, ना बेचना है, कुछ नहीं करना है, पोर्टफोलियो बंद कर दो, ब्रोकरेज ऐप अपना बंद कर लो, कुछ और करो, जाके बुक पढ़ो, चाय पियो, दोस्तों के साथ घूमने जाओ. जस्ट फॉरगेट अबाउट द मार्केट, बिकॉज ऑन अ शॉर्ट टर्म इट विल फील लाइक यू विल लूज एवरीथिंग, यू विल लूज एवरीथिंग. जब जब तुम्हारे स्टॉक्स एक दिन में 15-20% गिरेंगे, एंड दिस कुड हैव गॉन ऑन फॉर I mean a long time, right?
और हम तो फिर भी NSE 500 में डील करते हैं. थिंक अबाउट लाइक पीपल हु आर लाइक having like micro caps and whatever in their portfolios, right? Those stocks can continue to be in lower circuit for so many days, right? You won't even get a chance to get out. हर दिन 10% नीचे जा रहा होगा और तुम बैठे रहोगे साइड पे, right? So बट इन द शॉर्ट टर्म इट ऑलवेज फील्स लाइक कि भाई इससे निकलूँ कैसे, एंड मतलब देर इज जस्ट नो वे आउट, इट फील्स लाइक दैट. बट इफ़ यू गिव इट अ लिटिल बिट ऑफ टाइम प्रॉब्ली, एंड दैट इज़ वाई ये रीबैलेंसिंग फ्रीक्वेंसी और ये सब का डिसिप्लिन स्ट्रैटेजी में इसीलिए है कि कुछ भी हो जाए तुम मतलब अनलेस एक्सट्रीम कंटिजेंसीज राइज, कुछ भी हो जाए यू बाय एंड सेल स्टॉक्स ओनली ऑन योर रीबैलेंसिंग डे. इधर उधर का बीच में कुछ मत करो, राइट? जस्ट क्लोज योर आइज, क्लोज योर मोबाइल, क्लोज योर लैपटॉप, वेर एवर यू आर ट्रेडिंग, जस्ट डोंट लुक एट योर पोर्टफोलियो एंड गो ऑफ, डू समथिंग एल्स, राइट? सो नो बाइंग और सेलिंग इन अ हरी, राइट? दैट्स वन थिंग. एंड ये जो वोलेटिलिटी है, दिस काइंड ऑफ इवेंट्स कैन कम एनी टाइम, बट वैसे इलेक्शन का तो 5 साल में एक बार आएगा. पर वोलेटिलिटी इज़ अ पार्ट ऑफ मोमेंटम. इफ़ यू आर अ मोमेंटम इन्वेस्टर यू कैन नॉट एस्केप volatility. You can mitigate it to a little bit by including volatility in your ranking criterion and all. तुम low volatility stocks को नहीं रख सकते हो या prefer नहीं कर सकते हो, whatever, right? You can assign a score to that and all that. हम जो शार्प रिटर्न्स लेते हैं, शार्प एडजस्टेड रिटर्न्स का ही मतलब वही है, राइट? रिटर्न्स आर बीइंग डिवाइडेड बाय द वोलेटिलिटी, राइट? सो इन दैट case it is kind of a volatility adjusted returns. So why are we doing volatility adjusted returns? Because we are not looking blindly at returns, right? Both has its pros and cons. Volatility को तुम अंदर घुसाओगे तो उससे रिटर्न्स भी तुम्हारे कैगर जो है वो इन द लॉन्ग रन थोड़ा सा बहुत कम होगा, बट तुम्हारे ड्रॉडाउन्स भी थोड़े से कम होंगे, राइट? और एंड बिकॉज यू कैनॉट एस्केप वोलेटिलिटी, द सेंट्रल पॉइंट वॉज दैट कि तुम थोड़ा बहुत मैनेज कर सकते हो बट तुम उससे बच नहीं सकते. एंड बिकॉज तुम बच नहीं सकते, तुम्हारी रातों की नींद जाएगी, और बिकॉज तुम्हारी रातों की नींद तुमको नहीं छोड़नी, सो what will you do is you will try to manage it via asset allocation. That is why asset allocation is so important. तुमको डेट में क्या रखना है, तुमको गोल्ड में क्या रखना है, and that is why like I was being comforted when all this drawdown was happening. I was being comforted because I had gradually increased my portfolio allocation to gold quite a bit, right? It is still not at 30%. But I'm almost there. I'm taking it to 30%. I'm still buying gold. I'm periodically buying gold. And that is not there for returns, right? That is there because उसका correlation equities के साथ direct नहीं होता. And it is a different asset class. So when the equities tank like this, then gold holds its own. It will just stay there, right? So it will help you out. It will help in manage the overall portfolio's drawdown, right? और बाकी किसी का मतलब if you have like liquid funds and fixed deposits and debt and all that is a different thing. कि कोई crypto में भी रखा होगा, right? So all those are different buckets. But I am primarily, when I'm talking about momentum, I try to primarily balance it out with this large allocation to gold in my portfolio. Okay. And द लास्ट पॉइंट वॉज बाइंग के बारे में हम बात करने वाले थे. तो व्हेन यू आर अनश्योर, एक्स्ट्रा कैश कुछ ना कुछ हमेशा सबके पास होता है. व्हेन वी से वी आर 100% इन्वेस्टेड, इट्स नॉट कि मतलब पूरा लास्ट रुपए तक सब कुछ तुमने डाल दिया, राइट? कुछ भी अगर एक्स्ट्रा है, इफ़ अगर तब सैलरी आई है या कहीं से डिविडेंड आया है, तुम्हारे पास है एक्स्ट्रा, कहीं से भी फंड्स आया है, in these kind of scenarios you can deploy those that cash in ETFs. जस्ट एक थिंग का ख्याल रखना कि जितना गिरा हो, निफ्टी जितना गिरा है, इफ़ यू आर डिप्लॉइंग इन अ निफ्टी ETF, देन इफ़ यू कंपेयर टू ETFs लाइक निफ्टी बीज एक ETF है एंड निफ्टी आई ETF एक है जो कि ICICI प्रूडेंशियल का है, राइट? सो उन दोनों में ऑन दैट डे जस्ट लुक एट द पॉइंट्स दे फॉलोइंग. इफ निफ्टी इज़ फॉलोइंग बाय 6% एंड निफ्टी बीज इज़ फॉलोइंग बाय लाइक 2%, तो फिर वो तुमको फ़ायदा नहीं दे रहा है उसमें. then you better look for another nifty ETFs. तो बहुत सारे ETFs हैं, so you can look at that. I will discuss two here, and I had discussed these ETFs before also, right? So if you look at it, this is an hourly chart of Alpha ETF. This is by Mirae Asset, I think, yeah, Mirae Asset AMC. And ये hourly chart पे अगर देखो तो this has fallen so much, right? And
व्हेन यू आर अनश्योर, डू नॉट पुट इन एनी पर्टिकुलर स्टॉक, क्योंकि तुमको नहीं पता उस स्टॉक की डिपेंडेंसी क्या है उस स्टॉक पे, बिकॉज वी आर द डम इन्वेस्टर, राइट? हमको कुछ भी नहीं पता, राइट? वी आर जस्ट सेइंग कि हमको कुछ भी नहीं पता, एंड बिकॉज हमको कुछ भी नहीं पता, इट इज़ बेटर टू स्टिक विथ एन ई टी एफ which contains like 30 companies or something which have performed in the past, in the past, right? So alpha ETF is basically tracks this NSE index, this alpha index. It is not pure play momentum, but the next one that I am showing is pure play momentum. This is HDFC Moment. This tracks the Nifty 200 Momentum 30 index. So top 200 stocks में से जो which are the 30 best momentum stocks, they rebalance I think every 6 months, and even with that their performance is crazy. Like, you would do yourself a lot of justice by just parking your money in this index fund blindly, without thinking a lot, because ये जब भी नीचे आता है, इट्स मतलब इट इज़ हाईली लाइकली कि वो मतलब पूरा नीचे नहीं जाएगा, राइट? इट विल बैलेंस इटसेल्फ आउट, इट विल नॉट गो एनीवेयर व्हेन द निफ्टी इज ऑल्सो गोइंग साइडवेज, या फिर कोई बुल रन है नहीं, बट when there is a bull run and stuff, then it outperforms the market very handsomely, and it's a really good like index ETF that you might want to look at. Again, recommendation कुछ भी नहीं है, हर स्लाइड में नीचे लिखा हुआ है, no financial recommendations. You can measure its usefulness for yourself, but what I'm saying is that when you're unsure, then buying these ETFs might keep you in good stead if you have extra cash. अगर नहीं है एक्स्ट्रा कैश, कुछ करना नहीं है, मतलब ऐसे दिनों पे, एज आई सेड, राइट, स्क्रीन बंद करो और निकल जाओ, कहीं घूमने निकल जाओ. इट्स एज सिंपल एज दैट. Sorry. Now let's look at some portfolio updates. If we look at the portfolio updates, if I had to rebalance sorry, if I had to rebalance today, then only two stocks I would have removed out of the portfolio. और वैसे अगली रीबैलेंसिंग हम जून 15 को ही करेंगे, उस टाइम पे देखेंगे, बट अगर आज करनी होती तो बेसिस टू क्राइटेरिया, एन टी पी सी इज़ मच बियॉन्ड द वर्स्ट रैंक हेल्ड क्राइटेरियन ऑफ 50. उसका रैंक अभी आई थिंक 80s में है. इट इज स्टिल इन प्रॉफिट, लॉस में नहीं है, बट एन टी पी सी माइट गेट आउट. तो एन टी पी सी इज़ वन स्टॉक. द अदर इज़ भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, जो कि अभी आया था, बट इट्स बीटा हैज़ इंक्रीज. सो बीटा हमने मतलब वैसे वी हैव नॉट यूज्ड इट एज एन एग्जिट क्राइटेरियन, राइट? बीटा एक बार अगर इफ योर स्टॉक वाज नॉट अ हाई बीटा स्टॉक when it entered the portfolio, we are not explicitly using it as a criterion to exit the stock. वो stock को फिर ऊपर जाने दो, वो जब नीचे गिरेगा, when it goes out of that ranking, like without beta filter, if we apply that ranking and it is outside that 50, हम तभी निकाल देंगे, right? So BEL could be another name, but till now we have not used high beta as a exit criterion. We are strictly using it as an entry criterion as of now. Rest 18 out of 20 stocks are intact, and this is a good thing, right? इतना कुछ हो गया, मतलब एग्जिट पोल्स के दिन कहाँ मार्केट छलांग मार के ऊपर चला गया, फिर जब नहीं आया तो धड़ाम से 8% गिर गया पोर्टफोलियो. सो मच ऑफ मेहम हियर एंड देयर, सो मच ऑफ लैक्स ऑफ करोड्स ऑफ इन्वेस्टर्स मनी लॉस्ट. बट व्हेन यू लुक एट इट आफ्टर अ वीक, उसमें क्या हुआ है कि 20 से सिर्फ 18 स्टॉक्स को ही चेंज करना पड़ेगा, इवन इफ यू रीबैलेंस टुडे. और हो सकता है कि when I go for a rebalancing 7 days from now, I think मतलब maybe इतना भी ना हो, right? It might increase or decrease, but the point is कि we have adjusted so well and we have bounced back so well, that shows the strength of the market irrespective of the government. Okay. If these two stocks go out, let's say, or something else goes out, let's say two stocks go out, तो दो जो आ सकते हैं which are in the top ranks right now are Shobha and Prestige. Both are real estate stocks. Both have given stupendous returns. Previously also Prestige हमारे पोर्टफोलियो में था, but it almost went out with 0% returns, right? तो Brigade is another, I think Oberoi Realty is another. ये सारे stocks ठीक ठाक कर रहे हैं, and these stocks might enter during the June 15 rebalancing. वैसे मैंने एक्स्ट्रा फंड से थोड़ा बहुत शोभा, I have some positions in Shobha, but that is just as a disclaimer.
So after pullback, our portfolio gain is still hovering around 24%. एंड 24% के बारे में मैंने पहले भी बात की थी, राइट? अगर आप रूल ऑफ 72 लगाओगे, सो इफ़ यू डिवाइड 72 बाय योर रेट ऑफ रिटर्न, देन इट बेसिकली गिव्स यू द नंबर ऑफ ईयर्स इन विच यू डबल योर मनी. स्ट्रिक्टली वैसे होता नहीं है. अगर 24% को तो 3 साल लगाओगे तो इट विल नॉट बी लाइक 100% डबल नहीं होगा. उसके लिए अराउंड 26% चाहिए. बट still it gives you a thumb rule, right? It is meant as a thumb rule. So if we are getting 24%, even if we do not get anything for the rest of the year, I'm very very satisfied, right? 24% एक साल का बहुत अच्छा है, right? Unless it is the case कि market बहुत ऊपर जा रहा है और हम ऊपर नहीं जा रहे हैं, then we will start, because we are always comparing ourselves to the benchmark, right? तो benchmark से अभी हम थोड़ा सा ही ऊपर हैं. If we look at the portfolio here, so benchmark is at 23.66 and we are at 24.20 plus इतने सारे transaction costs भी हैं. But if we look at where we are, trend actually on that day gave massive uptick. जिस दिन इलेक्शन की वॉलिटिलिटी थी, इलेक्शन काउंटिंग की वॉलिटिलिटी थी, एंड it is a consumption stock, the only consumption stock in the portfolio right now. ओके, जोमेटो को भी बोल सकते हैं कंजम्पशन, बट जोमेटो का थोड़ा ढीला हो चुका है परफॉर्मेंस, एज आई हैड मेंशन इन अ प्रीवियस वीडियो. एंड ट्रेंड को अगर देखें, इट इज़ गोइंग फ्रॉम स्ट्रेंथ टू स्ट्रेंथ, राइट? सच अ लार्ज कैप consumer company, but it is still like 67% up till since it has come in the portfolio. Cochin Shipyard is still above 100%, so it is okay. HAL has recovered a bit. Bajaj Auto is doing really good. Bajaj Auto का performance थोड़ा सा dip हुआ था, but then autos have started really pulling their game together. Cummins, Dixon, all these have recovered quite a bit. बाकी तो ज़्यादा कुछ बोलने का है नहीं. मतलब portfolio is going as it is. We have not made any change in portfolio. That is the main thing, right? कुछ भी change नहीं करना है, बैठे रहो. पैसा बनेगा. पैसा लॉन्ग टर्म में बनना चाहिए. ऐसा नहीं कि ये 2 दिन में मार्केट कहीं चला गया या कुछ तो तुम्हारा कितना बना, या अगर ख़राब भी हो गया. लुक एट दिस स्ट्रैटेजी एज समथिंग दैट शुड वर्क फॉर ईयर्स, for decades, right? That should be our mindset. When we look at the movers, Trent and Bajaj Auto, as we said, in our portfolio have been the mover. दूसरा न्यूज़ था एक, मोतीलाल ओसवाल का 3:1 बोनस इशू है, आई थिंक एक्स डेट ऑफ जून 10. तो इसका भी मतलब जो स्टॉक प्राइस है, वी कैन जस्ट डिवाइड इट बाय 4, क्योंकि और वैसे क्रेडिट होने में, अकाउंट में क्रेडिट होने में टाइम लगेगा, उसमें 2-3 हफ्ते का लगेगा. आई थिंक आइनॉक्स विंड का अभी तक बोनस आया नहीं है मेरे ज़ीरोधा अकाउंट में. एंड ऑटोज़ एनी वे वी टॉक्ड अबाउट कि M&M, हीरो मोटोकॉर्प, सारे बजाज ऑटो, सारे अच्छी स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं. इफ़ वी लुक एट द निफ्टी टॉप 10 पोर्टफोलियो, हियर ऑल्सो लुक एट द टॉप परफॉर्मर्स, राइट? टॉप परफॉर्मर्स आर बजाज ऑटो 21.1%, हीरो मोटोकॉर्प 24%, M&M 30%. ये सारे जो तीनों टॉप 3 रनर्स, इफ़ यू सी इन आर निफ्टी टॉप 10 पोर्टफोलियो, they are all auto stocks. So autos are going like really great. And here also our performance is 7.7% versus Nifty 50 का 4.3%. And in the May rebalancing, two stocks had gone, had exited, which is Tata Motors and ONGC, but Tata Motors has again like staged a comeback, right? So anyway, these are some of the portfolio updates and some macro न्यूज़ before we close this video. एक तो है कि RBI ने हमारा ग्रोथ रेट जो है वो 7% से अपग्रेड करके 7.2% किया है, which is a good thing. Though interest rates and all those will remain unchanged. In terms of sector rotation trends, कुछ लोग बोलते हैं कि कंजम्पशन स्टॉक्स हैव स्टार्टेड रनिंग, क्योंकि HUL, मैरिको, इमामी ये सब भाग गए एक दिन और फिर दूसरे दिन कहीं नहीं गए, फिर तीसरे दिन कहीं नहीं गए, राइट? सो इट इज़ टू अर्ली टू से. एज ऑफ नाउ आई सी इफ दी स्टॉक्स कम, देन ऑफ कोर्स वी डोंट हैव एनीथिंग अगेंस्ट एनी सेक्टर या अगेंस्ट एनी मार्केट कैप और अगेंस्ट एनीथिंग बेसिकली. अगर HUL कल को बहुत अच्छा करता है और मोमेंटम आया तो हम HUL खरीद लेंगे, राइट? बट लेट्स वेट एंड लेट्स सी if there is really any sector rotation happening in consumption or IT, or maybe it was just a defensive play, क्योंकि मार्केट में बहुत सारी अनसर्टेनिटी आ गई थी, सो सारा स्मार्ट मनी जो है वो चला गया, मतलब या कोई भी मनी हो वो चला गया डिफेंसिव स्टॉक्स की तरह. तो डिफेंसिव स्टॉक्स में FMCG और IT ही, फार्मा, ये सब में ही जाते हैं लोग. एनीवे, आफ्टर दैट इंटरेस्ट रेट कट्स के टॉपिक पे कनाडा ने स्टार्ट कर दिया है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक ने स्टार्ट कर दिया है. US का अभी भी थोड़ा सा डाउटफुल है कि सितंबर के आसपास होगा या नहीं होगा, या इस साल US इलेक्शन से पहले भी होगा या नहीं होगा.
हो जाना चाहिए, बट ये जो अभी रिसेंटली 2 दिन पहले आया है उनका जॉब्स डेटा व्हिच वाज़ लाइक मच बेटर देन एक्सपेक्टेड, राइट? एनालिस्ट का एक्सपेक्टेशन कुछ और था कि इतनी जॉब्स क्रिएट होंगी और उसने छप्पर फाड़ के उससे भी बहुत ज़्यादा जॉब्स क्रिएट कर दिए। सो बिकॉज ऑफ दैट हाउ सून द यूएस फेड रेट कट्स विल बी देयर, दैट इज़ अ बिट डाउटफुल. Uh, in terms of gold, gold is showing some short-term weakness, as is silver also. तो इसमें दो पहलू हैं, एक तो है कि ये जॉब्स डेटा जो आई है उससे इंटरेस्ट रेट कट्स पे थोड़ी सी पेसिमिज्म आ गई है, लोग सोच रहे हैं कि अब कब होगा इंटरेस्ट रेट कट्स, और गोल्ड का दाम इंटरेस्ट रेट कट से काइंड ऑफ जुड़ा हुआ है कि जब जब इंटरेस्ट रेट कट्स होते हैं तो द गोल्ड प्राइसेस अप्रिशिएट, राइट? तो बिकॉज द इंटरेस्ट रेट कट्स आर नॉट सीन टू बी इमिनेंट, सो गोल्ड हैज़ टेकन अ लिटिल बिट ऑफ पॉज बिकॉज ऑफ दैट. दूसरा जो फैक्टर है कि चाइना ने मई में बलियन बाइंग जो है, गोल्ड बलियन बाइंग, चाइना वाज बाइंग गोल्ड लाइक क्रेजी बिफोर दैट, और मई पे वो थोड़ा कहीं उसने फुल स्टॉप लगा दिया है अपने गोल्ड बाइंग पे. So because of that, gold is showing some weakness, but I am periodically adding gold in my portfolio. I'm always adding because 30% तक पहुंचना है, फिर वहाँ पे कैप कर देना, फिर जैसे जैसे पोर्टफोलियो बढ़ते जाता है उसको हर 2 महीने में, हर 3 महीने में देख के उसको 30% तक ले आने से इट इज़ अ गुड वे ऑफ एलोकेटिंग योर एसेट्स, राइट? तो ताकि मतलब सारा कुछ रिस्क ऑन ना रहे, रिस्क ऑन एंड रिस्क ऑफ का मिक्सचर रहे. सो या टुडे दैट इज़ द एंटायर थिंग. एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, अगर आपको कम्युनिटी से जुड़ना हो, तो वीडियो को भी लाइक करें और फिर चैनल को सब्सक्राइब करें. एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो sometime next week. Till then, have a happy rest of the weekend and goodbye.